भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी जी, जो जड़ पदार्थ हैं उनमें ही सिर्फ क्षणिकवाद काम नहीं कर रहा, इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि वो जड़ हैं, उनमें लाइफ नहीं है, तो लाइफ नहीं है तो दैट मीन्स कि वो वैसे के वैसे हैं, जड़ हैं वो, उनमें कोई बदलाव आना संभव है ही नहीं। लेकिन यदि फुल ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ जो लाइवली चीज़ें हैं उनमें तो फिर क्षणिकवाद लगातार चलेगा। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग जड़ पदार्थ हो, चाहे वो लिविंग थिंग चेतन पदार्थ हो, दोनों ही स्थिर है, पहले से ही रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं होता। बदलाव का मतलब है वो क्षणिक नहीं है, समाप्त नहीं होते हैं, नया पैदा नहीं होता है। क्षणिकवाद को पहले समझ लीजिए, क्योंकि सिद्धांत जब आपके दिमाग में रहेगा तो बात को समझने में सरलता हो जाएगा। क्षणिकवाद का मतलब समझ लीजिएगा। क्षणिकवाद का मतलब ये होता है जो वस्तु जिस क्षण में रहती है उसके अगले क्षण में वो वस्तु नहीं रहती, इसका मतलब है सर्वथा समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं रहा, फिर नई वस्तु पैदा होती है, इसका मतलब है क्षणिकवाद। तो हर क्षण में नया नया होता है, पहले वाला पूरा समाप्त होता है, टोटल 100% समाप्त, कुछ नहीं बचा। अब दूसरे क्षण में बिल्कुल नया पदार्थ आया, फिर उस क्षण में वो नया रहेगा, फिर अगले क्षण में वो नहीं रहेगा। यह क्षणिकवाद। ऐसा न जड़ पदार्थ में मिलेगा आपको प्रत्यक्ष, न चेतन पदार्थ में मिलेगा। यह सिद्धांत है। चेतन में तो लेकिन चेंज आता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। चेंज का मतलब अलग होता है, समाप्त होने का मतलब अलग होता है। चेंज को तो हम सब स्वीकार करते हैं ना, बदलाव तो स्वीकार करते हैं, पर वो बदलाव क्या है ये भी आपको समझना है। वो केवल ज्ञान में बदलाव होता है, वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, ये याद रखना, हमारी जो जानकारी है उसमें बदलाव होता रहता है कि 1 घंटे पहले मैं ये मान रहा था कि वो ऐसा था, लेकिन अब पता लग गया वास्तव में वो वैसा नहीं है, तो मेरे में बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया? ज्ञान में बदलाव आया। ठीक है ना? गुणों में बदलाव आ सकता है, और वो भी कैसे गुण? नैमित्तिक गुण, जो बाहर से हम एडॉप्ट करते हैं, बाहर से हम ग्रहण करते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। और मेरे अंदर जो गुण हैं स्वयं के स्वाभाविक, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। इच्छा में कोई बदलाव नहीं आएगा। इच्छा के प्रकार में बदलाव आ सकता है, लेकिन इच्छा में बदलाव नहीं आ सकता। प्रयत्न के प्रकार में बदलाव आ सकता है। मैं पहले जो है चल करके जाता हूं, तो आज स्कूटी पे जाता हूं, कल हम गाड़ी में जाएंगे, 4 व्हीलर में जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रयत्न में तो बदलाव है, लेकिन जिसे प्रयत्न कहते हैं उस प्रयत्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी आज मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कल बिल्कुल प्रयत्न नहीं करूंगा, ऐसा बदलाव नहीं होगा। प्रयत्न के प्रकार में बदलाव आ सकता है, इच्छा के प्रकार में बदलाव आ सकता है, और ये जो बदलाव है ये ज्ञान के कारण से होता है। मूल इच्छा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है। भले आप गृहस्थी हो, लेकिन आपकी जैसी इच्छा है, मूल इच्छा, वही मेरी इच्छा है, वही ब्रह्मचारी की इच्छा है, वही वानप्रस्थी की इच्छा है, वही बूढ़े की इच्छा है, वही जवान की इच्छा है। इच्छा में कोई बदलाव नहीं है। क्या इच्छा है आपकी? आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को भी सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। उस इच्छा में कोई बदलाव नहीं आएगा। स्पष्ट हो गया जी? चलें हम आगे। हाँ जी, हम कह रहे थे यथा पूर्व क्षणवर्ती तो विनष्टो भवति क्षणिकवादे पुनः उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्यरूपस्य किम कारणमिति प्रश्न।
तो कहते हैं पूर्व क्षणवर्ती तो विनष्टो भवति, पूर्व क्षण वाला पदार्थ तो नष्ट हो जाता है क्षणिकवाद में। उत्तर क्षणवर्ती न पदार्थस्य कार्य रूपस्य किम कारणम इति प्रश्नः। जो बाद में उत्पन्न होने वाला कार्य पदार्थ है, उस कार्य पदार्थ का कारण कौन है? क्योंकि कारण तो नष्ट हो गया, तो बाद में उत्पन्न होने वाले कार्य पदार्थ का कारण आपको बताना पड़ेगा। यह प्रश्न उपस्थित होता है। यदि पदार्थस्य अक्षणिकत्वम स्थिरत्वम स्वीक्रियेत, हां, आप हमारी बात को स्वीकार करो कि जो भी पदार्थ है वो क्षणिक नहीं है, अर्थात स्थिरत्वम, वो स्थिर रहता है, लंबे काल तक बना रहता है, ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो कारण पदार्थ स्वकार्यस्य काले अपि वर्तते। तब वो जो कारण पदार्थ है अपने कार्य रूप पदार्थ के साथ में, जब कार्य रूप पदार्थ विद्यमान है उस काल में भी कारण पदार्थ विद्यमान है, ऐसा माना जाएगा। तदा तो नियमो भविष्यति, तब तो नियम बन पाएगा। यद इदम अस्य कारणम कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, क्या नियम बन पाएगा? तो कहते हैं यद इदम अस्य कारणम, जो ये वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, कपड़ा है, इसका जो कारण है इस कार्य में, इस कपड़े में अन्वयी के रूप में विद्यमान है। आप मेरी ओर देखिएगा, ये जो मेरा उत्तरीय है, चादर है, ये एक कपड़ा है, एक वस्त्र है। इस वस्त्र रूपी कार्य में जो कारण है इसके अंदर विद्यमान है तंतुओं के रूप में। यह तब संभव है जब आप पदार्थ को स्थिर मानोगे, क्षणिक नहीं मानोगे, ये कहना चाह रहे। उसी बात को कह रहे हैं, वस्त्रे तंतवो भूषणे स्वर्णम घटे मृत्तिका यथा, यथा जैसे वस्त्रे तंतवः, कपड़े में धागे, भूषणे स्वर्णम, आभूषण में सुवर्ण, घटे मृत्तिका, घड़े में मिट्टी, ये कारण रूप में विद्यमान है। अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता। अगर आप ऐसा नहीं मानते, पदार्थ मात्र को स्थिर नहीं मानते, तो क्या आपत्ति आ सकती है? तो कह रहे हैं स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता। ये जो वस्त्र है, इस वस्त्र का कारण सोना भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, चांदी भी हो सकती है, सिरिये भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तब व्यवस्था कैसे कर पाओगे? कैसे बता पाओगे इस वस्त्र का क्या कारण है? क्योंकि कारण तो रहा नहीं, तो फिर किसी को भी कारण बता सकते हो आप। किसी को भी कारण बताओगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था नहीं बन पाएगी का मतलब है व्यवहार नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो भी कार्य पदार्थ है संसार में, ये सब व्यवहार करने के लिए है। और व्यवहार किसको कहते हैं? मेरी बात को समझ लीजिए ना, व्यवहार किसको कहते हैं? आप बताइए, व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का मतलब कुछ नहीं है, सुख है। ठीक है ना? व्यवहार का मतलब कुछ नहीं है, व्यवहार का मतलब सुख है। ऐसा बर्ताव करो जिस बर्ताव से आपको सुख मिलता हो, वो सुख नियम पूर्वक मिलता हो, व्यवस्था से मिलता हो, अव्यवस्था से नहीं। मैं आपको बिठा रहा हूं, आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पिला रहा हूं, आपको भूख लग रही है तो खाना दे रहा हूं, आपको विश्राम करना है तो रूम कमरा दे दिया है, सर्दी लग रही है तो आपको गर्म कपड़े दे दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं? व्यवहार कर रहा हूं। कैसा व्यवहार कर रहा हूं? उचित व्यवहार कर रहा हूं। उस व्यवहार में हो क्या रहा है? आपको सुख मिल रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार इसलिए किया जाता सुख के लिए, आनंद के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए। तो यही कहना चाहते हैं
यहां पर अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता, तब तो वस्त्र का कारण सोना भी बन सकता है, मिट्टी भी बन सकती है। तस्मात् इसलिए न क्षणिकवादो युक्तः, क्षणिकवाद जो है उचित नहीं है। तत्र बंधस्य कारण अनुपत्ति खलु तिष्ठति एवा, तो बंधन का कारण आपके क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं हो सकता कि बंधन का क्या कारण है। तो जब कारण नहीं बन पा रहा है तो ये प्रश्न बना रहेगा कि बंधन का क्या कारण है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्ववर्ती पदार्थ के बिना उत्तरवर्ती पदार्थ का पूर्ववर्ती पदार्थ कारण है, ऐसा बताने में कोई नियम प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। हाँ जी, अब ये क्षणिकवाद का प्रसंग पूरा हो गया जी। अब एक नया वाद आ रहा है, नया वाद। हाँ जी, से बंधन नहीं होता है। सूत्र सिर्फ इतना से ही हो जाए कि क्षणिकवाद से बंधन नहीं होता है, तो इतना लंबा चौड़ा क्षणिकवाद से पड़े ही क्यों? थोड़ा ऊंचा बोलिए, स्पष्ट बोलिए। क्षणिकवाद से बंधन नहीं होता, यही तत्व इतने सारे श्लोकों में समझाया है। नहीं, क्षणिकवाद से बंधन नहीं होता ये नहीं बताया गया। क्षणिकवाद को मानने पर क्षणिकवादी जिसको बंधन का कारण बताता है वो कारण नहीं बनता है, ये है। क्षणिकवाद ने प्रवाह से चला आ रहा जो कर्म है उसको बंधन का कारण माना है, तो उस क्षणिकवाद को मानने से बंधन का कारण वो कर्म नहीं बन सकता, उसका खंडन किया है जी। अब एक नया प्रसंग, नया वाद प्रारंभ हो रहा है, उसका नाम है विज्ञानवाद। हाँ जी, सुन लीजिएगा। हाँ बोलिए। हेलो आचार्य जी, क्षणिकवाद की सही परिभाषा यहां पर कहां लिखी है, स्पष्ट परिभाषा? नहीं, यहां पर ऐसा कोई स्पष्ट परिभाषा अलग से नहीं लिखी है। क्षणिकवाद का मतलब ये होता है क्षण भर के लिए कोई वस्तु रहती है, वो एक क्षणिकवाद। ये परंपरा से आपको पता लगेगा। अच्छा, परंपरा से पता लगेगा। क्षणिकवाद का मतलब है क्षण भर के लिए पदार्थों की उपस्थिति, अगले क्षण में वो नहीं रहेगा। यही तो क्षणिक, क्षणिक का मतलब क्षण, क्षण भर के लिए आपको मैंने देखा, अगले क्षण में आप वो नहीं हैं, आप नए आ गए, ऐसा ये क्षणिकवाद कहता है। ठीक है, ऐसा अलग से परिभाषा नहीं लिखी। क्षणिकवाद का मीनिंग ये होता है, ऐसा यहां परिभाषा नहीं लिखा, वो परंपरा से बताया जाता आ रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही मेरे को मेरे गुरुजनों ने बताया, उनको उनके गुरुजनों ने बताया, उनके उनके गुरुजनों को गुरुजनों ने बताया। स्पष्ट रूप से ये भी हो सकता है कि मूल वस्तु में तो कोई बदलाव ना हो, मूल वस्तु तो स्थिर बनी रहे, परंतु उसमें होने वाले जो प्रभाव है वो परिवर्तनशील हो। जैसे कि समुद्र में उठने वाली लहरें, बुलबुले इत्यादि उसके स्वरूप, ज्वार-भाटा इत्यादि तो प्रभाव है जो कि किसी कारण से उत्पन्न हुए, परंतु जल तो स्थिर है। तरंग भी जल, बुलबुला भी जल, ज्वार-भाटा भी जल, तो स्थिर है जल, परंतु उसमें उत्पन्न होने वाले प्रभावों के द्वारा कुछ रूप हमें नजर आ रहे हैं, जो बर्फ के रूप में या बुलबुले या तरंगों के रूप में नजर आते हैं। हो सकता है कि क्षणिकवाद की स्पष्ट परिभाषा
मूल रूप से ये हो? अगर वो ही हो तो बात ही समाप्त है ना, वो तो हम लोग भी स्वीकार करते हैं। फिर हम लोग स्वीकार करके खंडन थोड़ा करेंगे। खंडन जिस रूप में किया जा रहा है, भाष्य को देखने से आपको क्या पता लग रहा है? भाष्य में यही तो बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती क्षण में विद्यमान है, उत्तरवर्ती क्षण में विद्यमान नहीं है। मतलब वस्तु मात्र का ही निषेध किया जा रहा है ना। भाष्यकार लोग भी वैसे ही लिख रहे हैं, सूत्र भी वैसे ही हैं, उसी प्रकार सा परंपरा से यही चला आ रहा है। तो जो बात आप कह रहे हो वो तो स्थिरवाद है। पदार्थ को फिर उसको क्षणिकवाद नहीं मानते, उसको परिवर्तनीय मानेंगे, परिणाम मानेंगे। तो परिणाम को तो स्वीकार किया है सांख्य ने, योग ने परिणाम को तो स्वीकार किया है। लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, ये सब स्वीकार किया है पदार्थों में। तो सांख्य का भी वही सिद्धांत है, बदलाव तो स्वीकार करता है। प्रश्न ये है कि सर्वथा ही समाप्त होता है, उसका खंडन किया जा रहा है। कोई वस्तु सर्वथा समाप्त हो जाए फिर सर्वथा नया पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसी बात को ध्यान में रख करके खंडन किया गया है। और जिस बात को लेकर आप कहना चाह रहे हैं उस बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं होगी जी। अब मैं कह रहा था नयावाद, विज्ञानवाद। विज्ञान का मतलब नॉलेज, जानकारी। तो वो ये मानता है दुनिया में कोई वस्तु वस्तु के रूप में नहीं है। जिसको आप वस्तु मानते वो वस्तु नहीं है, वास्तव में वो ज्ञान मात्र है। मेरी ओर देखिएगा, दो प्रकार की चीजें होती है ना, एक तो पदार्थ होता है और एक उसकी क्वालिटी होती है, उसका गुण होता है, ठीक है ना, उसकी शक्ति होती है। तो ये जो ज्ञान है वो शक्ति रूप है, क्वालिटी रूप है, द्रव्य रूप नहीं है, ठीक है। तो वो ये मानता है दुनिया में कोई द्रव्य रूप वस्तु नहीं है, दुनिया में कोई भी द्रव्य रूप वस्तु नहीं है। क्या मानता है? सब ज्ञान रूप है, सब ज्ञान रूप है, द्रव्य है ही नहीं है। पदार्थ द्रव्य के रूप में नहीं है, गुण के रूप में, सब गुण है। आप सब गुण हैं, आप द्रव्य नहीं है, ऐसा वो मानता है। इसी का नाम है विज्ञानवाद। आपको दिख रहा है भ्रांति, आप द्रव्य मान रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में आप द्रव्य नहीं, आप एक ज्ञान स्वरूप है। यही विज्ञानवाद है। पकड़ में आ रहा है? ऐसा वो मानते हैं। उसी विज्ञानवाद को लेकर के आगे कुछ परिचर्चा कर रहे हैं। विज्ञानवादो निरस्यते, विज्ञानवाद का खंडन किया जा रहा है। न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते है, कहते हैं केवल ज्ञान स्वरूप ही दुनिया में नहीं है, कोई पदार्थ भी है, वस्तु भी है, द्रव्य भी है, जो कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब प्रत्यक्ष का कौन खंडन कर सकता है? कहते सर्वम विज्ञान मात्रम न, सब कुछ ज्ञान स्वरूप ही नहीं है, सब कुछ ज्ञान मात्र नहीं है। विज्ञान अतिरिक्तम किंचित, विज्ञान अतिरिक्तम किंचित तस्मात् न, अच्छा, विज्ञान अतिरिक्तम किंचित न, ये कहना चाह रहे हैं। न विज्ञान अतिरिक्तम किंचित, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर देखिएगा, सर्वम विज्ञान मात्रम, सब कुछ ज्ञान मात्र है। विज्ञान अतिरिक्तम किंचित न, विज्ञान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहां तक एक वाक्य हो गया। तस्मात्, इसलिए, न बंधनस्य कारणम वस्तु रूपम अन्वेष्यम बंधश्च अपि न वास्तविका तस्यापि विज्ञान मात्रत्वाद इति, विज्ञान मात्रत्वाद इति इत्थम। तो कह रहे हैं न बंधनस्य कारणम वस्तु रूपम अन्वेष्यम, बंधन के कारण को वस्तु के रूप में अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए। बंधन का जो कारण है उस कारण को वस्तु के रूप में अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए, खोज नहीं करनी चाहिए। बंधश्चापि न वास्तविकम,
बंधन भी वो वास्तविक नहीं है, वो भी ज्ञान स्वरूप ही है। तस्यापि विज्ञान मात्रत्वात्, उस बंधन को भी विज्ञान के रूप में स्वीकार करो। इति इत्थम, ऐसा ही है। इति न, ऐसा मत मानना। न विज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञान रूपी ही है, वस्तु रूपी द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। यतः, क्यों? बाह्य वस्तुनो बाह्येन्द्रिय प्रतीतिर्भवति, अतः, क्योंकि बाह्य वस्तुनः, बाहर जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं, अपने से बाहर जिस किसी को भी देख रहे हैं, वो हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए चक्षु इंद्रिय से हम बाहर के पदार्थों को देख रहे हैं और हमें प्रतीति हो रही है द्रव्य के रूप में। तो इस इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका आप कैसे खंडन कर सकते हैं? क्योंकि इस इंद्रिय के द्वारा हम जो द्रव्य देख रहे हैं, पदार्थ को देख रहे हैं, उस पदार्थ का आप कैसे खंडन कर सकते हैं? वो तो विद्यमान है। इसलिए केवल ज्ञानमय नहीं है, द्रव्यमय भी है। बाह्येन्द्रिय प्रतीयमानो घटो अयम घटो अपि अस्ति इति प्रतीयते, न तो अहम घट इति प्रतीयते। विशेष बात कही है, बाह्येन्द्रिय प्रतीयमानः घट, बाह्येन्द्रियों से यानी अपनी चक्षु इंद्रिय से जो प्रतीत हो रहा है घड़ा, इस इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहा है घड़ा, घटो अपि अस्ति, केवल दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं है, वास्तव में है इसलिए दिखाई दे रहा है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते अहमस्मि, जो कहते हैं ना, मैं हूं, आत्मा को, अपने आप को मैं हूं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अहम घटा, मैं घड़ा हूं, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं हम। अथवा घड़ा ये कह सकता है कभी अहम घटोस्मि, मैं घड़ा हूं, अहम पटोस्मि, मैं वस्त्र हूं, अहम गृहमस्मि, मैं घर हूं, ऐसा कभी घर कह सकता है? अगर ज्ञानमय होता तो कहना चाहिए उसको, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ ज्ञानमय नहीं है, पदार्थ भी है, द्रव्य भी है, यही कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, यदि कोई ऐसा माने कि सब कुछ विज्ञान मात्र है, यदि कोई ऐसा माने कि सब कुछ विज्ञान मात्र है, अन्य कोई वस्तु तत्व नहीं है, अन्य कोई वस्तु तत्व नहीं है, अन्य कोई वस्तु तत्व नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि बाह्य वस्तुओं को इंद्रियों द्वारा, बाह्य वस्तुओं को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता हुआ स्पष्ट देखा जाने से, प्रत्यक्ष होता हुआ स्पष्ट देखा जाने से। हाँ जी, यदि विज्ञानवाद को स्वीकार किया जाए तो एक बहुत बड़ी आपत्ति आएगी, क्योंकि विज्ञान ठहरता है द्रव्य के आश्रय से, पदार्थ के आश्रय से। वस्तु के बिना विज्ञान नहीं ठहर सकता। एक बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान अपने आप में नहीं रह सकता, ज्ञान किसी द्रव्य के आश्रित रहेगा।
ज्ञान जो है गुण स्वरूप होता है, क्वालिटी स्वरूप होता है, शक्ति स्वरूप होता है। शक्ति किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहती है। ज्ञान ये जो क्वालिटी है ये किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। अगर द्रव्य नहीं है तो विज्ञान नहीं है। आपने द्रव्य को तो माना नहीं है, विज्ञान को माना, इससे एक बात सिद्ध होती है कि सब कुछ शून्य है। शून्यवाद की सिद्धि होती है, शून्यत्व स्पष्ट हो जाएगा, शून्य ही शून्य, कुछ है ही नहीं, ये माना जाएगा। इसलिए द्रव्य को तो आपको मानना पड़ेगा, द्रव्य के बिना ज्ञान कहां रहेगा। इसी बात को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। पुनश्च एक और बात है, विज्ञानवाद को मानने में क्या दोष आता है, उस दोष को बता रहे हैं अगले सूत्र में। तदभावात् शून्यम तर्री, तदभावात् शून्यम तर्री। कहते हैं बाह्य विषयस्य अभावे, जो बाहर उपलब्ध जो विषय हमको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, उसको आप नकारते हो, उसको स्वीकार नहीं करते हो। तस्य विज्ञानस्य अभावो, तस्य विज्ञानस्य अभावो अनुभवो भवेत। कहते हैं तस्य विज्ञानस्य अभावा, उस विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। जब बाह्य वस्तु को ही आपने नहीं स्वीकार किया है तो उस बाह्य वस्तु के ना होने से उस विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। तर्री, तब तो शून्यम, तदा शून्यम प्रसज्यते, तब तो सब शून्यत्व की प्रसक्ति आएगी, कुछ भी नहीं है, फिर यह मानना पड़ेगा। द्रव्य को नहीं माना तो विज्ञान भी नहीं रहेगा। जब विज्ञान नहीं रहा और द्रव्य नहीं रहा तो फिर क्या सिद्ध होगा, शून्यत्व की सिद्धि होगी। तस्मात् न विज्ञान मात्रम, इसलिए केवल ज्ञान मात्र नहीं है दुनिया में। वस्तु स्थितिया भवितव्यमेव, वस्तु की स्थिति स्वीकार करनी ही चाहिए, पदार्थ की स्थिति को स्वीकार करना ही चाहिए। अतश्च बंध कारणस्य अन्वेषणम तु कार्यमेव, तब तो बंधन के कारण को खोजना ही पड़ेगा कि वास्तव में आत्मा बंधन में क्यों आता है, उसका क्या कारण है, इस कारण को हमें खोजना ही पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, बाह्य वस्तु के अभाव में, बाह्य वस्तु के अभाव में विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। बाह्य वस्तु के अभाव में विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सब कुछ का अभाव होने से, ऐसी स्थिति में सब कुछ का अभाव होने से शून्यवाद का प्रसंग आएगा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।